को तीन प्रकार से कार्य करना है, सहयोग, भेंट और दान। और दान जैसा पूज्यवर कह रहे हैं वह केवल सुपात्र देव शास्त्र गुरु को दिया जाता है। सहयोग अपने से नीचे किसी को भी किया जा सकता है। भेंट अपने से बड़े माता पिता राजा इनको भेंट दी जा सकती है। तो पूज्यवर जो जिस एंगल से हमें समझा रहे हैं, आज बहुत सारे लोग धर्म को बहुत नैरो माइंडेड कर चुके हैं। हमारा जैन धर्म बहुत ब्रॉड माइंडेड है, प्रोग्रेसिव है, बस समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा आगे बढ़ना चाहेंगे और अब मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती शुभा जी जैन, वाइफ ऑफ पांडे जयंत जी जैन, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा रखें। और इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान महेश चंद जी जैन टूंडला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। मेरी एक नॉन जैन फ्रेंड है जिसके आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं, गायत्री परिवार वाले, और गीता प्रेस में उनका साहित्य जगह जगह भारत में बिकता है। तो उनका एक प्रश्न था कि उनका कहना है कि शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है, वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है, मानसिक दोष करने से मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मनुष्य अपनी स्वाभाविकता खोकर विद्रूप बनता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम जैन धर्म में भी ऐसा ही मानते हैं? कर्म सिद्धांत है, उनकी वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा में एक ही भगवान की जो शक्तियां हैं दो रूप में परिणत होती है, एक चेतन रूप में और एक जड़ रूप में। तो जो उन्होंने जड़ योनि का जो संज्ञा दी है वो एक वैदिक परंपरा की, लेकिन कर्म व्यवस्था भी यही है। जड़ योनि का अर्थ होता है मूर्ख, जहाँ मन नहीं होता है, अज्ञानी होते हैं। तो जड़ का अर्थ अचेतन न लेकर के जड़ का यदि मूर्ख लेते हैं तो बन जाएगा। वहाँ जड़ योनि का अर्थ होता है अचेतन। जैन दर्शन जड़ योनि का अर्थ होता है मूर्ख, अज्ञानी, अपने संबंध में कुछ भी विचार नहीं करना पाना। जैसे वहाँ जड़ चेतन मानते हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, पानी, पृथ्वी, जल, ये सब जड़ हैं। ये जड़ ये इसमें भी जन्म लेता है, ये जड़ योनि कहलाती, क्योंकि ये अचेतन है। उनमें ये जीव नहीं मानते। पेड़ों में जीव नहीं है, पृथ्वी में जीव नहीं है, जल में जीव नहीं है, वायु में जीव नहीं है। ये जड़ योनि मानते हैं वैदिक परंपरा में। जैन दर्शन के अनुसार इनको जड़ बुद्धि मानते हैं कि ये मन से रहित होते हैं, लेकिन इनको जीव मानते हम पेड़ पौधों को अचेतन नहीं मानते, चेतन मानते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को हम चेतन मानते हैं। तो इस अपेक्षा से दोनों का ये व्यवहार करना पड़ेगा। नाम में तो कोई अंतर नहीं लेकिन जड़ का अर्थ बदलना है। जड़ का अर्थ अचेतन भी है और जड़ का अर्थ मूर्ख भी। अरे भाई, वो तो जड़ बुद्धि है। तो मूर्ख की दृष्टि से ये कथन ठीक है, क्योंकि कर्म व्यवस्था चैतन्य को ही मूर्खता की कोटि में ले जाती है। ऐसा अंतर करके ये सही है, गलत नहीं है। भाव पक्ष ऐसा ही होता है।